मेरा नाम गिरीश चौहान है। मैं अभी ग्राम सभा देवर से क्षेत्र पंचायत सदस्य की दावेदारी कर रहा हूं। मैं ग्राम सभा देवर के सभी मतदाताओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप मेरे चुनाव निशान अंगूठे पे मुहर लगाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाएं और अपना अमूल्य समर्थन और सहयोग दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप असवाल और आप देख रहे हैं जाग पहाड़ी। त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों का दौर चल रहा है और आज मैं पहुंचा हूं, आप ये देख पा रहे होंगे, ग्राम सभा देवर में। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, देवर गांव पर्यटन गांव है और ये गांव एक प्रकार से बहुत ही खूबसूरत ये गांव है। अच्छे अच्छे रिजॉर्ट यहाँ पे हैं और जो तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं बड़ी तादाद में, जो यहाँ की सुंदरता है उसको देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो पंचायती चुनाव चल रहे हैं, तो आज हमारे साथ यहाँ पे गिरीश चौहान जी हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं। तो इनसे कुछ सवालात रहेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए भी पहुंचा हूं कि ये एक महत्वपूर्ण गांव है, केदार घाटी का देवर गांव। मैं पहले भी बता चुका हूं, पर्यटन गांव है और बहुत ही खूबसूरत ये गांव है। तो हमारे कुछ सवालात रहेंगे गिरीश चौहान जी से, जो कि इस समय क्षेत्र पंचायत सदस्य की दावेदारी यहां से कर रहे हैं। तो गिरीश चौहान जी, सबसे पहले तो जाग पहाड़ी चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप के हाथ में मैं देख रहा हूं कि आप इस समय क्षेत्र पंचायत सदस्य पद हेतु ग्राम देवर से दावेदारी कर रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पे अब आप जनता के बीच में जाने वाले हैं? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं असवाल जी कि आप हमारे यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य की दावेदारी कर रहा हूं अपने ग्राम सभा देवर से। अगर बात आपने जो कही है कि आपके मुद्दे क्या रहेंगे, सबसे पहले आप आज की डेट में सबका पहला मुद्दा रहता है कि हम विकास करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि विकास में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे। तो आपने देखा है हमारा एक गांव सबसे दूर का गांव है, खूबसूरत गांव है, और आप देख रहे हैं चारों ओर पर्वत भी दिख रहे हैं, आपको जंगल भी दिख रहा है। कि कहने का मतलब है कि हमारा गांव खूबसूरती से भरा हुआ है। तो पर्यटक का यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश कर सकते हैं। इसकी हम मतलब अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि हमारा गांव पर्यटक गांव बने और लोगों को यहाँ पे रोजगार मिले। दूसरा है कि स्वास्थ्य के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा गांव बहुत बड़ा गांव है। तो हम चाहेंगे कि अपने पद में आने के बाद हम प्रयास करें कि हमारे गांव में एक छोटा सा कम से कम एक एएनएम सेंटर तक खुले, जिससे कि जो बच्चों का कम से कम जो टीकाकरण होता है वो गांव में हो सके। बिल्कुल। दूसरी बात है कि मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में खेल का मैदान अवश्य बने, जिससे हमारे गांव के जो बच्चे हैं इनकी जो प्रतिभाएं हैं वो निखर सकती हैं। और बात है जैसे शिक्षा के लिए मैं अपना प्रयास ये करूंगा, जैसे कि हमारे गांव में अभी हाई स्कूल है, लेकिन क्या है कि वो जो हाई स्कूल है वो माध्यमिक से उच्चीकरण होके हाई स्कूल बना हुआ, लेकिन जो अभी उसके पास जो मकान है वो माध्यमिक स्तर की है, और जो हाई स्कूल है उसके पास मतलब अपना जो मकान होता है वो अभी तक नहीं है। मैं अपनी ओर से, अपने सदन की ओर से इस बात को मतलब प्रकाश डालना चाहूंगा कि हमारे जो हाई स्कूल है उसको अपना मकान मिले, और साथ ही साथ जो हमारा विद्यालय है उसमें कम से कम एक कंप्यूटर लैब हो और एक प्रयोगशाला लैब बने, जिससे मतलब हमारे जो बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है उसको एक नई जो पहल हम कर सकते हैं। बस ये है। अच्छा, आपने शिक्षा की बात की, तो मेरा एक क्वेश्चन शिक्षा से संबंधित रहेगा। आपकी एजुकेशन कितनी है? जो मेरी एजुकेशन है, मैंने एमएससी केमिस्ट्री से किया और एमएड किया हुआ है एजुकेशन से। अच्छा। हाँ जी, एमएड किया हुआ है। हाँ जी। अच्छा, तो अभी आप घर घर में जा करके अपनी कैंपेन कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो कैसा जन समर्थन आपको मिल रहा है देवर गांव से? जन समर्थन भरपूर मिल रहा है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, मैं अपने छात्र जीवन में छात्र राजनीति से जुड़ा रहा हूँ। पीजी कॉलेज अगस्तपुरी में मैं महासचिव के पद पे रहा हूँ 2015 में। तो लोगों को भी उम्मीद है कि अगर ये हमारा बच्चा है जो अगर यहाँ से जाके अपने गांव से जाके अगर महाविद्यालय में महासचिव पद की दावेदारी कर सकता है, छात्रों का प्रतिनिधि बनके उनका प्रतिनिधित्व कर सकता है, तो अगर आने वाले दिन में ये बच्चा है जो अगर हमारा क्षेत्र का, हमारे गांव का प्रतिनिधि बने, तो जरूर विकास की एक नई पहल हो सकती है। तो मैं भी लगातार पिछले कई दिनों से गांव गांव में जाकर के ऐसे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं और प्रधान पद के जो उम्मीदवार हैं उनका इंटरव्यू लगातार लेता आ रहा हूं। तो ग्राम सभा देवर की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
मेरा ग्राम सभा देवर की जनता के लिए बस एक ही संदेश है कि आगामी 24 जुलाई को जो मतदान होने वाला है, आप निष्पक्ष रूप से मतदान करें, अपनी स्वेच्छा से अपने प्रतिनिधि को चुने, किसी के दबाव में ना आए, किसी के प्रलोभन में ना आए, एक स्वच्छ राजनीति को आप नया आयाम दें। अच्छा, इस बार के जो चुनाव हैं, मैं भी घर घर में जाकर के, गांव गांव में जाकर के इंटरव्यू ले रहा हूं, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के इंटरव्यू ले रहा हूं, ग्राम पंचायत सदस्यों के इंटरव्यू ले रहा हूं और जिला पंचायत सदस्यों के इंटरव्यू ले रहा हूं। तो इस बार के जो चुनाव में मैंने एक खास बात देखी है कि युवा नेतृत्व काफी आगे आ रहा है राजनीति में। तो ये थी हमारी रिपोर्ट ग्राम देवर से। ऐसे ही किसी दूसरे प्रत्याशी से आपकी मुलाकात जल्द कराएंगे। तब तक बने रहें, देखते रहें जाग पहाड़ी।